नमस्ते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत काबिल हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, आप मेहनती भी हैं, लेकिन फिर भी जीवन के किसी मोड़ पर आकर आप हार जाते हैं? शायद किसी बहस में आप अपना आपा खो देते हैं और बने बनाए रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, या फिर ऑफिस के स्ट्रेस में इतना डूब जाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का सारा दारोमदार हमारे आईक्यू यानी बुद्धि पर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सबसे बुद्धिमान या टॉपर क्यों नहीं होते? आज हम एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम डैनियल गोलमैन की कालजयी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस के सार को समझेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और व्यवहार का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको बताएगा कि आपकी भावनाओं में कितनी ताकत छिपी है। आज के इस सफर के अंत में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टूल्स बताऊंगा जो बड़े से बड़े गुस्से और तनाव को पल भर में शांत कर सकता है। अगर आप खुद को बेहतर समझना चाहते हैं और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक लीडर बनना चाहते हैं, तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। पहला पावरफुल लेसन, आईक्यू बनाम ईक्यू का असली सच। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तो तुम कामयाब होगे, लेकिन डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जीवन की सफलता में आईक्यू का योगदान केवल 20% होता है। बाकी 80% हिस्सा आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू का है। सोचिए, एक इंसान बहुत जीनियस है, लेकिन वो अपनी टीम के साथ बात नहीं कर पाता, उसे छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो क्या वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा? कभी नहीं। असली समस्या यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ तथ्यों को रटना सिखाता है, भावनाओं को संभालना नहीं। जब हमें डर लगता है या जलन होती है, तो हम नहीं जानते कि उसका क्या करें। गोलमैन बताते हैं कि जो लोग अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा दे सकते हैं, वही असली विजेता होते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? सबसे पहले इस धारणा को तोड़ें कि भावनाएं कमजोरी है। अपनी डेली लाइफ में ये नोटिस करना शुरू करें कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है। क्या आपके कंधे सख्त हो जाते हैं? क्या आपकी सांस तेज हो जाती है? भावनाओं को नाम देना सीखें। जब आप अपनी फीलिंग्स को पहचान लेते हैं, तो आप उन पर काबू पाने का पहला कदम उठा चुके होते हैं। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, आप उस अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसे हम इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं, और यही हमारा अगला पड़ाव है। दूसरा पावरफुल लेसन, इमोशनल हाईजैकिंग से बचना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ बुरा कहा और आपने बिना सोचे समझे उसे पलटकर ऐसा जवाब दे दिया जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ? इसे ही डैनियल गोलमैन इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। यह हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जब हमें खतरा महसूस होता है, तो ये हमारे सोचने वाले दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है और हमें लड़ो या भागो की स्थिति में डाल देता है। दिक्कत यह है कि आज के जमाने में शेर या चीते का खतरा नहीं है, लेकिन अमिगडाला को एक ईमेल या पार्टनर की एक तीखी बात भी जानलेवा खतरे जैसी लगती है। परिणाम, हम ओवररिएक्ट कर देते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? जब भी आपको लगे कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है या आप घबरा रहे हैं, तो 6 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें। अमिगडाला का केमिकल रिएक्शन आमतौर पर 6 सेकंड तक रहता है। उस दौरान गहरी सांस ले या मन में 1 से 10 तक गिनती गिने। यह आपके सोचने वाले दिमाग को वापस कंट्रोल लेने का समय देता है। जब आप खुद को हाईजैक होने से बचाना सीख जाते हैं, तब आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां आप खुद के मालिक बनते हैं, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तीसरा पावरफुल लेसन, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसका मतलब है यह जानना कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। ज्यादातर लोग एक ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। उन्हें गुस्सा आता है और वे चिल्लाते हैं, उन्हें दुख होता है और वे सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके मूड का ट्रिगर क्या है। गोलमैन कहते हैं कि एक जागरूक इंसान अपनी भावनाओं को दूर से देख सकता है। वो एक दर्शक की तरह अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करता है। जब आप जागरूक होते हैं, तो भावनाएं आपको नहीं चलाती, बल्कि आप भावनाओं को चलाते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, खुद से पूछें, अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूं?
अपने फोन में एक रिमाइंडर लगा लें। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह खोजें। क्या ये भूख की वजह से है? क्या ये किसी पुरानी बात की वजह से है? जब आप भावनाओं के पीछे का क्यों जान लेते हैं तो उनका असर आधा रह जाता है। एक बार जब आप खुद को जानने लगते हैं तो अगला कदम होता है उन भावनाओं को मैनेज करना ताकि वे आपके काम में बाधा न बने। चौथा पावरफुल लेसन, भावनाओं का प्रबंधन, सेल्फ रेगुलेशन। भावनाओं को मैनेज करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमोशन होने का मतलब है रोना या कमजोर होना, और वे अपनी भावनाओं को अंदर दबा देते हैं। लेकिन दबी हुई भावनाएं बाद में बीमारी या अचानक आए गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपनी भावनाओं को सही तरीके से चैनलाइज करना। अगर आप उदास हैं तो उस उदासी को क्रिएटिविटी में बदलें। अगर आप गुस्से में हैं तो उस एनर्जी को एक्सरसाइज में लगाएं। एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति जानता है कि उसे अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? तनाव के समय कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का उपयोग करें। अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है तो खुद से कहें शायद उसका दिन खराब रहा होगा, बजाय इसके कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। अपनी कहानी बदलें, आपकी भावनाएं खुद ब खुद बदल जाएंगी। जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और यहीं से जन्म लेती है सेल्फ मोटिवेशन। पांचवा पावरफुल लेसन, आत्म प्रेरणा और फ्लो की स्थिति। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने किसी पसंदीदा काम में डूब जाते हैं तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता? इसे डैनियल गोलमैन फ्लो कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप अपनी भावनाओं को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करें। जो लोग अपने काम में सफल होते हैं वे मोटिवेशन के लिए बाहर की दुनिया पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी भावनाओं को इस तरह से ट्यून करते हैं कि वे मुश्किल से मुश्किल काम में भी आनंद ढूंढ लेते हैं। वे फेलियर से डरते नहीं बल्कि उसे सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपने लक्ष्यों को छोटा करें और हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फ्लो में जाने के लिए मल्टीटास्किंग छोड़ें और एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाएं। यहां हम अपनी चर्चा के बीच में हैं। टॉप समरी में आपका स्वागत है, जहां आप सफल लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और अपनी ग्रोथ को हकीकत बनते देखते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज और प्रैक्टिकल लेसन्स लाते हैं ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। छठा पावरफुल लेसन, सहानुभूति यानी एम्पैथी का जादू। अब तक हमने बात की कि हम खुद को कैसे संभालें, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा आधा हिस्सा दूसरों के साथ हमारे रिश्तों से जुड़ा है। इसमें सबसे ऊपर है एम्पैथी या सहानुभूति। इसका मतलब है दूसरों के जूतों में पैर रखकर देखना, यानी उनकी नजर से दुनिया को देखना। गोलमैन बताते हैं कि जो लोग दूसरों की अनकही भावनाओं को पत लेते हैं वे समाज में और ऑफिस में बहुत प्रभावशाली होते हैं। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात से सहमत हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप ये समझे कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग शुरू करें। जब कोई आपसे बात करे तो अपना फोन दूर रख दें, उनकी आंखों में देखें और न केवल उनके शब्दों को सुने बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन को भी महसूस करें। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। ये एक छोटा सा वाक्य बड़े बड़े झगड़े खत्म कर सकता है। जब आप दूसरों को समझना शुरू करते हैं तो आप सामाजिक रूप से और भी कुशल हो जाते हैं, जो हमें अगले लेसन की ओर ले जाता है। सातवां पावरफुल लेसन, सोशल स्किल्स और रिश्तों का प्रबंधन। दुनिया के बेहतरीन लीडर्स सिर्फ अपने काम में अच्छे नहीं होते, वे लोगों के साथ अच्छे होते हैं। सोशल स्किल का मतलब है दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता। क्या आप किसी नर्वस व्यक्ति को शांत कर सकते हैं? क्या आप किसी टीम को प्रेरित कर सकते हैं? एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति विवादों को सुलझाने में माहिर होता है। वो चिल्लाने के बजाय बातचीत का रास्ता चुनता है। वो जानता है कि रिश्तों में इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं या अच्छी बात करते हैं तो आप उसमें जमा करते हैं। हर बार जब आप वादा तोड़ते हैं या गुस्सा करते हैं तो आप उससे निकासी करते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले?
फीडबैक देना और लेना सीखें। जब आपको किसी की आलोचना करनी हो तो उसे व्यक्तिगत न बनाएं। व्यवहार पर बात करें, व्यक्ति पर नहीं। साथ ही दूसरों की तारीफ करने में कंजूसी न करें। ईमानदारी से की गई तारीफ किसी का पूरा दिन बना सकती है। 8वां पावरफुल लेसन, आशावाद, ऑप्टिमिज्म की शक्ति। डैनियल गोलमैन एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी में ज्यादा टैलेंटेड लोगों की तुलना में आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक लोगों ने ज्यादा सेल की। क्यों? क्योंकि सेल्स के काम में बहुत रिजेक्शन मिलता है। एक निराशावादी व्यक्ति रिजेक्शन को अपनी हार मान लेता है, जबकि एक आशावादी व्यक्ति इसे एक चुनौती की तरह देखता है। आशावाद सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक मॉडल है। ये मानने की क्षमता है कि असफलताएं अस्थायी है और आपके पास उन्हें बदलने की ताकत है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत पर ध्यान दे। जब कुछ गलत हो तो ये कहने के बजाय कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये कहें कि ये एक बुरा दिन था, लेकिन मैं इससे क्या सीख सकता हूं। अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में लेबल करें। अगर आप हमारी टॉप समरीज और स्टोरी टेलिंग का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास अंत में आपके लिए कुछ बोनस एक्शन आइटम भी है, इसलिए सुनते रहें। अब चलिए वापस समरी पर चलते हैं। 9वां पावरफुल लेसन, आलोचना को संभालने की कला। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आलोचना न हुई हो, लेकिन एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति आलोचना को अटैक की तरह नहीं, बल्कि डेटा की तरह लेता है। गोलमैन कहते हैं कि हमें फीडबैक को पर्सनली लेने के बजाय ये देखना चाहिए कि इसमें हमारे सुधार के लिए क्या छिपा है। ज्यादातर लोग आलोचना सुनते ही डिफेंसिव हो जाते हैं। वे बहाने बनाने लगते हैं या सामने वाले पर ही हमला कर देते हैं। इससे ग्रोथ रुक जाती है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत जवाब न दें। एक लंबी सांस लें और पूछें, क्या आप मुझे थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं? इससे सामने वाले का गुस्सा भी शांत होगा और आपको सुधारने का असली मौका मिलेगा। 10वां पावरफुल लेसन, ग्रुप इंटेलिजेंस और टीम वर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे स्मार्ट लोगों की टीम कभी कभी बहुत खराब परफॉर्म क्यों करती है? गोलमैन इसे ग्रुप आईक्यू कहते हैं। अगर टीम के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और इमोशनल ट्यूनिंग नहीं है तो उनकी व्यक्तिगत बुद्धिमानी बेकार हो जाती है। एक बेहतरीन टीम वो होती है जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां वे अपने विचार बिना डरे रख सकते हैं। इसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अगर आप टीम लीडर हैं या टीम का हिस्सा है तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां गलतियों पर सजा देने के बजाय उनसे सीखा जाए। मीटिंग्स में उन लोगों को बोलने का मौका दें जो आमतौर पर चुप रहते हैं। जब हर कोई सुना हुआ महसूस करता है तो टीम की कुल बुद्धिमानी बढ़ जाती है। 11वां पावरफुल लेसन, बच्चों में इमोशन लिटरेसी। ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है। गोलमैन कहते हैं कि हमें बच्चों को गणित और विज्ञान के साथ साथ इमोशन लिटरेसी भी सिखानी चाहिए। अगर एक बच्चा अपने गुस्से को संभालना नहीं जानता तो उसका हाई आईक्यू भी उसे जीवन के संघर्षों से नहीं बचा पाएगा। बच्चों को यह सिखाना कि अपनी भावनाओं को कैसे पहचानें और दूसरों के प्रति दयालु कैसे रहें, भविष्य की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपने बच्चों या छोटे भाई बहनों से सिर्फ उनके मार्क्स के बारे में न पूछें। उनसे पूछें कि आज उन्हें कैसा महसूस हुआ। उन्हें सिखाएं कि हारना ठीक है और गुस्से में किसी को मारना या चिल्लाना समाधान नहीं है। रोल मॉडल बने, क्योंकि बच्चे आपके उपदेशों से नहीं, आपके व्यवहार से सीखते हैं। 12वां पावरफुल लेसन, माइंडफुलनेस और मानसिक शांति। अंत में गोलमैन माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने की बात करते हैं। हमारी ज्यादातर चिंताएं बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में होती है। वर्तमान में रहना ही इमोशनल इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप शांत होते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब मन इधर उधर भटके तो उसे प्यार से वापस वर्तमान में लाएं। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करेगी जो भावनाओं को कंट्रोल करता है।
निष्कर्ष, भावनाओं का नया विज्ञान। डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह सिखाती है कि हम सिर्फ सोचने वाली मशीनें नहीं हैं, हम महसूस करने वाले जीव हैं जो कभी कभी सोचते हैं। हमने आज सीखा कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस से लेकर सोशल स्किल्स तक हर कदम हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इन सभी 12 लेसन्स का एक ही बड़ा पैटर्न है, जागरूकता ही आजादी है। जब आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्स देते हैं। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं आता, ये एक छोटे निरंतर प्रयास का नतीजा है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है लेकिन आदत आपको आगे ले जाती है। आज का आपका बोनस टास्क ये है, अगले 24 घंटों में जब भी आपको गुस्सा या तनाव महसूस हो, बस रुकें और उस भावना को एक नाम दें। देखें कि उसे केवल गुस्सा कहने से उसका असर कैसे कम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही टॉप बुक समरीज लाते रहेंगे जो बदलाव और चिंतन को प्रेरित करती है। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और खुद को बदलते रहें। अपने विचारों को बदलें, अपने जीवन को बदलें।